कृष्णा। तो आज हम भगवत गीता चैप्टर 2 के वर्स 60 का अध्ययन भी करेंगे और उसको तात्पर्य के साथ बहुत अच्छे से समझेंगे भी। तो अपने गुरुओं को प्रणाम करके चलिए इस श्लोक को पढ़ते हैं। यततोऽपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्राणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभं मना। यततोऽपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्राणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभं मना। हरे कृष्णा। आप सबने सुन लिया होगा जो श्लोक आज हम लेंगे, पर उस श्लोक को समझने से पहले हम अपने भगवान को, अपने ईश्वर को याद करें, जिससे कि वो हमको वो दृष्टि प्रदान करे कि हम इस ज्ञान को बहुत बेहतर तरह से समझ पाएं। आइए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगरुणाथ विदं तं सजीवम् साधुद्वैतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छात् कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आइए श्लोक पे चलते हैं जो हमने अभी सुना होगा। यतोऽपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्तिं प्रसभं मना। कृष्ण कहते हैं, द सेंसेस आर सो स्ट्रॉन्ग, द सेंसेस आर so strong and impetuous, O Arjun, that they forcibly carry away the mind even of a man of discrimination who is endeavoring to control them. कृष्ण क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। श्लोक में कृष्णा ये कहना चाह रहे हैं, इसका भी हम तात्पर्य भी श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखा हुआ पढ़ेंगे, क्योंकि जो गुरुजन लिखते हैं वो बिल्कुल सटीक बात लिखते हैं। कृष्ण स्वयं बता रहे हैं, ये बात को समझने वाली है कि जब कोई कह रहा है, जैसे कार्स की जो ब्रांड्स होती हैं, वो आपको कौन सी ऐसी ब्रांड है जो इमीडिएटली, इफ यू रिकॉल, आपसे पूछा जाए जो सबसे स्ट्रॉन्ग, काफी टफ बॉडीज बनाते हैं, तो जो मेरी नॉलेज के हिसाब से है, इमीडिएटली आई विल रिप्लाई जर्मन मेक कार्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो जिसका जो प्रोडक्ट कंपनीज का होता है, उसको वो चैलेंज के साथ रखते हैं सामने कि हाँ, हमारा प्रोडक्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि उससे बेहतर आपको कुछ नहीं मिल सकता। वैसे ही
कृष्णा ने हम सबको क्रिएट किया है, इस पृथ्वी को, ब्रह्मांड को, जितने भी ग्रह हैं, सबको जो क्रिएट करने वाला क्रिएटर है, वो खुद कह रहा है कि इंद्रियां इतनी वेगवान और प्रबल हैं कि जो इनको कंट्रोल करने की कोशिश करता है बलपूर्वक भी, वो भी इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाता है। ये इतनी वेगवान है। तो जो क्रिएटर है, ही हिमसेल्फ इज सेइंग कि इन्हें आप कंट्रोल ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, नहीं कर सकते हैं। ये इस श्लोक में कृष्णा ने बताया है, जो कि हम सबको समझना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि आई कैन कंट्रोल माय सेंसेस एंड दे बिकम वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ, मैं जो चाहूं वो चीज को हासिल कर लूंगा और मुझे कोई नहीं बहका सकता है। बट ऐसा नहीं है। जिस दिन माया आपका टेस्ट लेने पे उतर आई, आपका बल किसी काम का नहीं रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस किसी काम का नहीं रहेगा। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल विश्वामित्र है। उनसे बड़े क्या हम तपस्वी हो सकते हैं जो हम कहें कि भाई मेरी तो इंद्रियों को आई कैन कंट्रोल। जैसे मैंने फॉर एन एग्जाम्पल एक माता जी थी, उनसे बोला कि मैं प्याज लहसुन नहीं खाती हूं, तो शी सेड कि वाई सो। तो आई सेड, जो मैंने गुरुजनों से सुना है उस पर आई हैव फुल फेथ एंड कॉन्फिडेंस, एंड साइंटिफिकली ऑल्सो, वेदों के हिसाब से ही नहीं, आयुर्वेद के हिसाब से भी, ये जो दो चीजें हैं अनियन एंड गार्लिक, ये रजोगुणी होती हैं एंड दे कैन डिस्टर्ब योर सेंसेस, स्पेशली इफ यू आर अ डिवोटी, यू आर अ साधक। तो शी वेरी कॉन्फिडेंटली सेड दैट हम तो खाते हैं एंड आई हैव फुल कंट्रोल ऑन माई सेल्फ, एंड बिलीव मी, she said she have full control on her senses every second day। मतलब मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट वो जो रेकलेसनेस है वो उनकी एवरी सेकेंड डे डीपी चेंज होगी, स्टेटस कंटिन्यूसली अपडेट होगा, शी इज जेलस ऑल्सो। एंड वो इस बात को या तो शायद समझ ही नहीं पा रही हैं कि ये जो एनर्जी होती है, रजोगुणी और तमोगुणी जो एनर्जी आप में जाती है, पैदा होती है जब आप अनियन गार्लिक खाते हैं, ये आपको, मैंने जो कृष्ण कह रहे हैं ना कि इंद्रियां जिनको जो कंट्रोल करने की कोशिश करता है उसको भी बहा ले जाती है, अनकंट्रोलेबल हो जाती है। एनर्जी डज नॉट मीन कि इमीडिएटली यू विल बिकम लस्टी बाय ईटिंग गार्लिक एंड अनियन। आपकी एज हो चुकी है, अब आपकी लस्ट जो है वो डिफरेंट फॉर्म में चली जाएगी। आप हाइपर एक्टिव जैसे रहेंगे, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा कोई भी कार्य में, आप रेकलेस होंगे, कभी इधर कभी उधर, ओवर एक्साइटेड। मतलब देयर आर डिफरेंट वेज जहां आपकी ये एनर्जी अलग अलग तरीके से निकलती है। तो इसलिए ये कॉन्फिडेंटली कह देना कि मैं कंट्रोल कर सकती हूं, कर सकता हूं, यू आर चैलेंजिंग कृष्णा, यू आर चैलेंजिंग द क्रिएटर। आइए पर्पट में पढ़ते हैं श्रीला प्रभुपाद ने क्या कहा है, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं, देयर आर मेनी लर्नेड सेजेस, फिलोसोफर्स एंड ट्रांसेंडेंटलिस्ट्स who try to conquer the senses, but in spite of their endeavor, उनकी कोशिश करने के बाद भी, even the greatest of them sometimes fall victim to material sense enjoyment due to the agitated mind। मतलब जो टॉप मोस्ट सेजेस हैं, प्रभुपाद कह रहे कि उनका माइंड भी उन्हें एजिटेट कर देता है, इरिटेट कर देता है, ले उड़ेगा। तो हम क्या हैं? वी आर नथिंग। इवन विश्वामित्र, a great sage and perfect yogi, was misled by Menaka into sex enjoyment,
although the yogi was endeavoring for sense control with severe type of penance. बहुत जबरदस्त तपस्या कर रहे थे विश्वामित्र, और देवताओं ने मेनका जी को यहां पे भेजा था उनकी तपस्या को भंग करने के लिए बकायदा, क्योंकि उनकी तपस्या इतनी बलशाली थी, इतनी ज्यादा एनर्जी क्रिएट कर रही थी कि देवता तक डर रहे थे। तो सोचिए कितनी ज्यादा भयानक उनकी तपस्या होगी कि देवताओं ने एक स्त्री को, एक अप्सरा को नीचे भेजा कि जाओ विश्वामित्र की तपस्या को भंग करो। तो कहने का अर्थ यह है कि जिसकी तपस्या जबरदस्त लेवल की थी, उसको उसकी इंद्रियों ने डिस्टर्ब कर दिया, तो हम क्या हैं? एंड ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी सिमिलर इंसिडेंसेस इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, therefore it is very difficult to control the mind and the senses without being fully Krishna consciousness. Without engaging the mind in Krishna, one cannot seize such material engagements. A practical example is given by Shri Yamunacharya, a great saint and devotee, who says, क्या कहते हैं वो ग्रेट डिवोटी यमुनाचार्य जी, कि सिंस माई माइंड हैज बीन एंगेज्ड इन द सर्विस ऑफ द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड कृष्ण एंड आई हैव बीन एंजॉइंग एन एवर न्यू ट्रांसेंडेंटल ह्यूमर whenever I think of sex life with a woman, my face at once turned from it and I spit at the thought. मैं थूक देता हूं ऐसे थॉट पे, जब मेरा जो ग्रेटेस्ट एंजॉयमेंट, जिसको बहुत से लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, मैक्सिमम नहीं कर पाते, जब मैं उसके बारे में सोचता हूं, सेक्स एंजॉयमेंट के बारे में, तो भी मैं उस पर थूकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं कृष्णा को सरेंडर्ड हूं, कृष्ण को। कृष्ण कॉन्शियसनेस इज सच अ ट्रांसेंडेंटली नाइस that automatically material enjoyment becomes tasteless. It is as if a hungry man had satisfied his hunger by a sufficient quantity of nutrition. Maharaj Ambarish also conquered a great yogi, Durvasa Muni, simply because his mind was engaged in Krishna consciousness. ये कहानी तो राजा अम्बरीश की बहुत लोगों ने सुनी होगी, आई होप सो। वो डिवोटी थे भगवान कृष्ण के, एंड उनके डिवोशन को इन अ वे चैलेंज कर दिया था ऋषि दुर्वासा ने। उनके पीछे एक राक्षस को छोड़ करके उनसे गुस्सा हो गए थे, वो क्रोधित हो गए थे। और दुर्वासा ऋषि को कौन नहीं जानता है, कितने बड़े तपस्वी हैं, योगी हैं। बट उनका जो तपोबल था, उससे जो उन्होंने राक्षस को क्रिएट किया था, वो भी कुछ नहीं बिगाड़ सका अम्बरीश महाराज का। क्यों? क्योंकि वो कृष्णा के प्योर डिवोटी थे। वो दिखावटी वाले डिवोटी नहीं कि बस मंदिर में त्योहारों पे चले गए और थोड़ी सी पूजा पाठ कर ली और जीवन भर पाप किया। महाराज है, महाराज को क्या नहीं अवेलेबल है, ऐसा नहीं थे। महाराज अम्बरीश ऐसे नहीं थे। उनके राज्य में हर घर में मंदिर था। वो स्वयं अपने मंदिर में अपने भगवान की, कृष्ण की सेवा किया करते थे। उनकी पांचों इंद्रियां भगवान की सेवा में डूबी हुई थी। वो ऐसे भक्त थे, इस तरह के भक्त जो अपने भगवान से, कृष्ण से अटूट प्यार करता है। ऐसे भक्त थे राजा अम्बरीश। तो उनको एक परम योगी दुर्वासा, जिसकी सभी देवता, बाकी ऋषि सब रिस्पेक्ट करते थे, वो ऋषि दुर्वासा उसको हरा नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वो कृष्णा के चरणों में समर्पित थे पूर्ण तरीके से। तो इसलिए हमको बहुत ज्यादा ये श्लोक कृष्णा ने, ये इन अ वे आप इसको एक सीक्रेट की तरह ले सकते हैं कि कृष्णा ने आपसे ये सीक्रेट शेयर कर दिया है कि मैंने मैन्युफैक्चर करी है तुम्हारी इंद्रियां, ये 5 सेंसेस आई हैव मैन्युफैक्चर्ड, सो आई एम द क्रिएटर एंड आई एम टेलिंग यू अबाउट दिस फीचर इन यू। तुम्हारी बॉडी में जो फीचर है, ये
इंद्रियों के नाम पे ये बहुत वेगवान और प्रबल है। तुम सोचो कि तुम अपने बल से इनको कंट्रोल कर लोगे तो नहीं कर पाओगे। तो इसका तोड़ आपको भक्त बता रहा है। इसका तोड़ हर भक्त एक ही बात बताएगा। आप वृंदावन के किसी भी संत से, सच्चे संत से पूछ लीजिए। श्रील प्रभुपाद एक प्योर डिवोटी थे एंड उन्होंने ये प्रूव किया, जो चेंज वो समाज में लेके आए उससे। तो एक प्योर डिवोटी ही बता सकता है कि अगर भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियां इतनी वेगवान है कि तुम उनको हरा नहीं पाओगे, तो कैसे हराना है? उन्हीं कंट्रोलर के चरणों में आप समर्पित हो जाइए, उसी क्रिएटर के चरणों में आप समर्पित हो जाइए एंड यू विल फ्लो लाइक दिस। वो आपको बाहर निकाल के ले जाएंगे इस मायावी जाल से अपने, क्योंकि उनको सारे लूप होल्स पता है। इसलिए हमें कभी भी अपने बल पे ओवर कॉन्फिडेंट होकर के भक्ति नहीं करनी चाहिए। और किसी भी सेंस में अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट भी बनना चाहते हैं, एक अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, एक अच्छे जॉब करने वाले बनना चाहते हैं, एक अच्छे फैमिली मेंबर बनना चाहते हैं, और आप अपने सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, देन यू सरेंडर योरसेल्फ टू कृष्ण एंड ही विल हेल्प यू इन कंट्रोलिंग योर सेंसेस। ऋषिकेश है ना वो, इसलिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।